तो गाइज फाइनली AEW के साल का सबसे बड़ा पेपर व्यू AEW ऑल आउट पेपर व्यू खत्म हो चुका है। और अगर बात करें यहाँ पर आज के पेपर व्यू की, तो गाइज ये बात तो मानना पड़ेगा कि टोनी खान ने एक बार फिर से AEW के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू दिया है, क्योंकि गाइज आज इस पेपर व्यू के ऊपर MJF और समोआ जो ने AEW पर उनका रिटर्न किया है। तो गाइज वहीं AEW के अंदर AEW ने उनकी ब्रांड न्यू इंटर्म वुमेन चैंपियन क्राउन की गए। और गाइज CM पंक फाइनली एक बार फिर से AEW के अंदर AEW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए। तो गाइज अगर आपको जानना है कि ओवरऑल और AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिली, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के ऑल आउट के फुल पेपर व्यू का रिव्यू करेंगे। तो गाइज चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं AEW ऑल आउट के 0 आवर की। अगर बात करें यहाँ पर AEW ऑल आउट के 0 आवर की, तो गाइज यहाँ पर आज AEW ऑल आउट के 0 आवर के ऊपर हमें सबसे पहले सैमी गुएरा टाइकोंटी वर्सेस रूबी सोहो और ओटिस के बीच में लूचा लिब्रे AAA का टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच के शुरू होते ही ये दोनों क्राउड के अंदर काफी ज्यादा ब्राउल करते गए। और गाइज पूरे अरीना में ब्राउल करने के बाद फाइनली हमें सैमी गुएरा टाइकोंटी रूबी सोहो ओटिस रिंग में आकर लड़ते हुए दिखाई देते गए, जहां पर इन दोनों के काफी एवरेज मैच के बाद फाइनली सैमी गुएरा और टाइकोंटी रूबी सोहो और ओटिस को हरा के एक बार फिर से लूचा लिब्रे AAA के टाइटल रिटेन करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलता है, जहां पर हुक उनका FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी मेंबर एंजेलो पार्कर के खिलाफ डिफेंड करते गए। और अगर बात करें यहाँ पर इस मैच की, तो गाइज जैसा कि मैंने कल के प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था, हुक ने आज यहाँ पर इस मैच में एंजेलो पार्कर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके उनका FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन कर दिया है। बट गाइज यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद हमें जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी हुक पर अटैक करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज इसके बाद AEW ऑल आउट के 0 आवर के ऊपर हमें AEW का ऑल एटलांटिक चैंपियनशिप देखने को मिलता है, जहां पर आज AEW ऑल आउट के 0 आवर के ऊपर पैक उनका ऑल एटलांटिक चैंपियनशिप किप सेबियन के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज यहां पर ऑल आउट के 0 आवर के ऊपर हमें पैक और किप सेबियन के बीच में एक बहुत ही बढ़िया हाई फ्लाइंग मैच देखने को मिलता है, जहां पर इन दोनों के काफी बढ़िया मैच के बाद फाइनली पैक किप सेबियन के ऊपर उनका फिनिशर हिट करते गए। गाइज पैक के फिनिशर के साथ पैक किप सेबियन को हराकर उनके टाइटल को रिटेन करते गए। खत्म होने के बाद हमें ऑरेंज कैसिडी पैक को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहाँ पर आज AEW ऑल आउट के 0 आवर के ऊपर AEW ने पैक और ऑरेंज कैसिडी का फ्यूचर राइवलरी टीच कर दिया है। बट गाइज बात करें यहाँ पर ऑल आउट 0 आवर के फाइनल मैच की, तो गाइज यहाँ पर AEW ऑल आउट 0 आवर के फाइनल मैच के ऊपर हमें NJPW सुपरस्टार तोमोहिरो इशिई वर्सेस AEW सुपरस्टार एडी किंगस्टन के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त टफ एंड टफ मैच देखने को मिलता है, जहां पर आज इन दोनों के इस मैच के अंदर ये दोनों रेसलर एक दूसरे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते गए। और गाइज यहां पर AEW ऑल आउट के पूरे 0 आवर शो के ऊपर मुझे ये मैच सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा है। बट अगर बात करें यहां पर मैच के विनर की, तो गाइज इन दोनों के काफी बढ़िया 10 मिनट के शानदार मैच के बाद फाइनली एडी किंगस्टन तोमोहिरो इशिई को हरा के इस मैच को जीत चुके गए। और गाइज AEW ऑल आउट के 0 आवर के ऊपर एडी किंगस्टन को विक्ट्री हासिल हुई गए। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW ऑल आउट के 0 आवर की। बट अगर बात करें यहाँ पर ऑल आउट के मेन पेपर व्यू की, तो गाइज यहाँ पर ऑल आउट के मेन पेपर व्यू के ऊपर हमें सबसे पहले AEW का कैसीनो लैडर मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर इस मैच के अंदर हमें सबसे पहले रे फिनिक्स और व्हीलर यूता के बीच में काफी बड़ा सीक्वेंस देखने को मिलता है। बट गाइज इसके बाद इस मैच के अंदर हमें रूस आंद्रादे एल इडोलो पेंटागन जूनियर क्लॉडियो कोस्टोंगली और डांटे मार्टिन ये सभी कम्पीट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहाँ पर इस कैसीनो लैडर मैच के अंदर एक टाइम पर हमें पेंटागन जूनियर और आंद्रादे एल इडोलो के बीच में एक बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस देखने को मिलता है। और गाइज यहाँ आज इस लैडर मैच के अंदर हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। बट अगर बात करें यहाँ पर मैच के विनर की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर जब व्हीलर यूता और क्लॉडियो कोस्टोंगली लैडर पर चढ़े होते गए, तो गाइज पेंटागन जूनियर व्हीलर यूता और क्लॉडियो कोस्टोंगली को लैडर से गिरा देते गए। और गाइज यहाँ पर पेंटागन जूनियर इस मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी यहाँ पर AEW के अरीना के अंदर हमें कुछ लोग ब्लैक मास्क पहनकर दिखाई देते गए। और गाइज काफी सारे लोग यहाँ ब्लैक मास्क पहन के AEW के रेसलर पर अटैक कर देते गए। और गाइज जैसे WWE के अंदर कुछ सालों पहले रेट्रिब्यूशन ने उनका डेब्यू किया था, वैसे ही आज AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें काफी सारे ब्लैक मास्क वाले लोग AEW के रेसलर पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज इन्हीं में से ब्लैक मास्क पहना हुआ एक रेसलर लैडर
काउंटर पर चढ़ के AEW के जोकर कार्ड को उतार लेता है। और गाइस यहाँ पर इस रेसलर के जोकर कार्ड को उतारने के बाद जब ये रेसलर अपना मास्क हटाता है तो गाइस ये रेसलर कोई रेसलर ना होके बल्कि स्कॉटली हाथवे होते गए। बट गाइस यहाँ पर स्कॉटली हाथवे के जोकर चिप को उतारने के बाद हमें AEW के कैसीनो लैडर मैच की जोकर वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने को मिलती गए। और गाइस यहाँ पर पहली बार AEW के अंदर हमें जोकर वाइल्ड कार्ड के तौर पर जोकर की एंट्री देखने को मिलती गई, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो रेसलर जोकर वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंटर होता है उस रेसलर ने अपने ऊपर एक डेविल के मास्क को पहना हुआ था। और गाइस क्योंकि रेसलर ने डेविल का मास्क पहना हुआ था तो गाइस यहाँ पर हमें पता नहीं चलता है कि AEW का जोकर वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन है। बट गाइस यहाँ पर स्कॉटली हाथवे उस जोकर चिप को लेकर जोकर वाइल्ड कार्ड को दे देते गए। और गाइस यहाँ पर स्कॉटली हाथवे के बाद जिन रेसलर्स ने मास्क पहनकर AEW के रेसलर पर अटैक किया था वो सभी रेसलर अपने मास्क को हटाते गए। और गाइस ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि AEW स्टार क्लब एथन पेज और बिग कैश होते गए। बट गाइस यहाँ पर AEW के ऑल आउट पर जोकर वाइल्ड कार्ड एंट्री के जोकर चिप को जीतने के बाद AEW के ऑल आउट पर हमें AEW का ट्रियो चैंपियनशिप देखने को मिलता है, जहां पर आज AEW के ऑल आउट के ऊपर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज एक बार फिर से आमने सामने होते गए। और गाइस यहां पर आज AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के अंदर हमें केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के बीच में एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां पर ओवरऑल पूरे 20 मिनट के मैच के अंदर हमें काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिला। बट गाइस बात करें यहाँ पर मैच के विनर की तो गाइस यहाँ पर फाइनली इस मैच के एंडिंग पे जब हैंगमैन पेज बकशॉट लैरिएट हिट करने वाले होते गए तो गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा टैकल कर देते गए। और गाइस इसके बाद एलीट डार्क ऑर्डर को हरा के AEW के ट्रियो चैंपियनशिप को जीत लेती गए। और गाइस AEW के ऑल आउट के ऊपर एलीट फाइनली बन चुकी है AEW की ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन। बट गाइस इसके बाद AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें AEW का TBS चैंपियनशिप देखने को मिलता है, जहां पर AEW TBS चैंपियन जेट कारगिल उनका TBS चैंपियनशिप एंथिया के खिलाफ डिफेंड कर गए। और यार बात करें यहाँ पर ओवरऑल इस मैच की तो गाइस यहाँ पर ओवरऑल आज इस पूरे मैच के अंदर हमें कोई खास रेसलिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर जेट कारगिल एंथिया को डिस्ट्रॉय करके AEW का TBS चैंपियनशिप रिटेन कर लेती गए। बट गाइस इसके बाद AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें एक और ट्रियोज मैच को मिलता है, जहां पर AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें वॉर्डलॉ एंड FTR वर्सेज मोटर सिटी मशीन गन और जे लीथल के बीच में एक बहुत ही जबरदस्त ट्रियोज मैच देखने को मिलता है। और गाइस यहाँ पर इस मैच के अंदर जब FTR और मोटर सिटी मशीन गन आमने सामने गए तो गाइस यहाँ पर सिगो में क्राउड काफी ज्यादा पॉप करती गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर मैच के विनर की तो गाइस यहाँ पर काफी बढ़िया मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग पर वॉर्डलॉ जे लीथल को डिस्ट्रॉय कर देते गए। और गाइस वॉर्डलॉ जे लीथल को पिन करके वॉर्डलॉ और FTR इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइस यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद मोटर सिटी मशीन गन जे लीथल संजय दत्त और सतनाम सिंह वॉर्डलॉ और FTR पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट गाइस यहाँ पर ये सभी वॉर्डलॉ और FTR पर अटैक करते उससे पहले ही AEW के ऑल आउट के ऊपर ROH TV चैंपियन समोआ जो का रिटर्न हो जाता है। और गाइस यहाँ पर समोआ जो के रिटर्न होने के बाद AEW में मोटर सिटी मशीन गन जे लीथल और सतनाम सिंह भाग जाते गए। और गाइस यहाँ पर आज AEW के ऑल आउट के ऊपर फाइनली समोआ जो ने AEW पर उनका रिटर्न कर दिया है। बट गाइस इसके बाद AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें AEW का टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर आज AEW के ऑल आउट के ऊपर AEW टैग टीम चैंपियन कीथ ली और स्वर्व स्टिकलैंड उनका टैग टीम चैंपियनशिप अक्लेम के खिलाफ डिफेंड करते गए, जहां पर इन दोनों टीम्स के बीच में काफी जबरदस्त मैच के बाद फाइनली कीथ ली और स्वर्व स्टिकलैंड अक्लेम को हरा के AEW के टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन करते गए। बट गाइस यहां पर मैच के खत्म होने के बाद हमें इन दोनों टीम्स के बीच में कुछ कन्वर्जेशन देखने को मिलती गए। और गाइस यहां पर AEW ने इस चीज को टीच किया है कि AEW में आगे इन दोनों के बीच में फिर से रीमैच होने वाला है। बट गाइस इसके बाद AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें AEW का वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिलता है, जहां पर आज AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें ब्रिट बेकर वर्सेस जेमी हैथर वर्सेस हिकारू शिडा वर्सेस टोनी स्टॉर्म के बीच में फेटल 4-वे AEW इंटर्म वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिला। और गाइस बात करें यहां पर इस मैच की तो गाइस क्योंकि इस मैच में ब्रिट बेकर और जेमी हैथर दोनों शामिल थे तो गाइस फाइनली आज AEW के ऑल आउट के ऊपर ब्रिट बेकर ने जेमी हैथर को धोखा दे दिया है, क्योंकि गाइस यहां पर काफी शानदार मैच के बाद जब फाइनली इस मैच के पर जेमी हैथर टोनी स्टॉर्म को हरा के इस मैच को जीतने वाली होती गए, तभी गाइस यहां पर ब्रिट बेकर रेफरी के
पैरों को खींच देती गए और गाइज रेफरी रिंग के बाहर गिर जाता है, जिसके बाद कि जेमी हैदर मैच को जीत नहीं पाती गए। और गाइज इसके बाद AEW के रिंग के अंदर हमें जेमी हैदर और ब्रिट बेकर के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती गए। और गाइज यहाँ पर इन दोनों के आपसी झगड़े का फायदा उठा के टोनी स्टॉर्म ब्रिट बेकर पर अटैक करके जेमी हैदर को पिन करके AEW के इंटॉम वुमेन चैंपियनशिप को जीत लेती गए। और गाइज आज AEW के ऑल आउट के ऊपर टोनी स्टॉर्म बन चुकी हैं AEW के ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन। बट गाइज इसके बाद AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें फाइनली क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय का मैच देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच के शुरू होने के पहले जब जंगल बॉय उनका एंट्रेंस कर रहे होते गए तो गाइज जंगल लूसासोरस एंट्रेंस नहीं करते गए। और गाइज इसके बाद जब जंगल बॉय टनल में जाकर लूसासोरस को देखते गए तो गाइज यहाँ पर पीछे से लूसासोरस जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर देते गए। और गाइज यहाँ पर AEW के ऑल आउट के ऊपर लूसासोरस ने एक बार फिर से उनका हील टर्न कर दिया है, जहां पर AEW के ऑल आउट के ऊपर जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज के मैच के शुरू होने के पहले ही लूसासोरस ने जंगल बॉय पर हील टर्न करके जंगल बॉय को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और गाइज यहाँ पर लूसासोरस के जंगल बॉय पर अटैक करने के बाद लूसासोरस फाइनली जंगल बॉय को रिंग में लेकर जाते गए, जहां पर क्रिश्चियन केज जंगल बॉय को आराम से हरा के इस मैच को जीत लेते गए। और गाइज आज AEW के ऑल आउट के ऊपर क्रिश्चियन केज और लूसासोरस एक बार फिर से एक साथ आ चुके गए। बट गाइज इसके बाद AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें ब्रायन डेनियल्सन और क्रिस जेरिको का मैच देखने को मिलता है। और गाइज यहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है आज AEW के ऑल आउट पर जेरिको और ब्रायन मैच AEW के ऑल पर और किसी भी सिंगल मैच के मुकाबले सबसे बेहतरीन और जबरदस्त मैच था, क्योंकि गाइज यहाँ पर जेरिको और ब्रायन के इस मैच के अंदर हमें काफी प्योर रेसलिंग देखने को मिली गए। और गाइज यहाँ पर इस मैच के अंदर क्राउड की तरफ से भी काफी तगड़ा चैंट होता है। बट गाइज बात करें यहाँ पर मैच के विनर की तो गाइज यहाँ पर आज इस मैच के एंडिंग पे क्रिस जेरिको ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर उनका फिनिशर जूडास इफेक्ट लगाते गए। और गाइज जेरिको के जूडास इफेक्ट के साथ क्रिस जेरिको ब्रायन डेनियल्सन को हरा के AEW ऑल आउट पर मैच को जीत लेते गए। बट गाइज यहाँ पर इस मैच के बाद हमें AEW ऑल आउट पर एक और ट्रियोज मैच देखने को मिलता है, जहां पर AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें स्टिंग, डार्बी एलिन एंड मीरो वर्सेज हाउस ऑफ ब्लैक के बीच में ट्रियोज मैच देखने को मिलता है। और गाइज बात करें यहाँ पर इस मैच की तो गाइज इस मैच में स्टिंग ने एक बार फिर से काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी गई। बट गाइज बात करें यहाँ पर मैच के विनर की तो गाइज यहाँ पर काफी बढ़िया मैच के बाद आज इस मैच को जिस तरीके से एंड किया गया है उसको देखकर मैं पर्सनली काफी ज्यादा शॉक हो चुका हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर डार्बी एलिन मलाकाई ब्लैक को रोल अप करके इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज मलाकाई ब्लैक का इस तरीके से रोल अप होना मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। बट गाइज यहाँ पर फाइनली मैच के एंडिंग पर डार्बी एलिन, स्टिंग और मीरो इस मैच को जीत चुके गए। और गाइज इस मैच के विनर रहे डार्बी एलिन, स्टिंग एंड मीरो। बट गाइज यहाँ पर ऑल आउट पर इन सभी मैच के बाद हमें फाइनली AEW ऑल आउट के मेन इवेंट के ऊपर AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिला है, जहां पर आज AEW के ऑल आउट के ऊपर हमें CM पंक और जॉन मॉक्सली के बीच में AEW का अनडिस्ट्रिब्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिला। और गाइस बात करें यहाँ पर पंक और मॉक्सली के इस मैच की तो गाइस यहाँ पर CM पंक और जॉन मॉक्सली के आज इस मैच के अंदर इन दोनों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी गई, जहां पर इस मैच के अंदर आज जॉन मॉक्सली ने ब्लीड न करके बल्कि CM पंक ने ब्लीड किया है। और गाइस यहाँ पर इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली और CM पंक इन दोनों ने एक दूसरे की जमकर पिटाई की गई। और गाइस क्योंकि यहाँ पर इस मैच में दोनों रेसलर बेबी फेस रेसलर थे तो गाइस इसीलिए शिकागो के अंदर क्राउड CM पंक और जॉन मॉक्सली दोनों को चैंट करती गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर मैच के विनर की तो गाइस यहाँ पर CM पंक और जॉन मॉक्सली के काफी एवरेज मैच के बाद फाइनली इस मैच के एंडिंग पे CM पंक जॉन मॉक्सली पर GTS हिट करते गए। और गाइस यहाँ पर पंक के GTS हिट करने के बाद CM पंक जॉन मॉक्सली को हरा के एक बार फिर से बनते हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियन। और गाइस आज AEW के ऑल आउट के एंडिंग के ऊपर CM पंक बन चुके हैं AEW के 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। बट गाइस यहाँ पर CM पंक के मैच को जीतने के बाद जब पेपर व्यू खत्म ही होने वाला होता है तो गाइस यहाँ पर अरीना में लाइट्स आउट हो जाती गए। और गाइस यहाँ पर अरीना में लाइट्स आउट होने के बाद हमें पंक के ROH का प्रोमो देखने को मिलता है। बट गाइस यहाँ पर CM पंक के ROH के ओल्ड प्रोमो के बाद हमें AEW के अरीना में MJF का म्यूजिक प्ले होते हुए दिखाई देता है। और गाइस फाइनली AEW के ऑल आउट के ऊपर MJF ने आज AEW पर उनका रिटर्न कर दिया है। और गाइस MJF ही वो रेसलर हैं जिन्होंने AEW के कैसीनो लैडर मैच के अंदर जोकर वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री की थी। और गाइस क्योंकि MJF AEW के कैसीनो लैडर मैच को जीत चुके गए तो गाइस इसीलिए पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर MJF ने CM पंक को कन्फ्रंट किया है। और गाइस यहाँ पर आज AEW के ऑल आउट के एंडिंग के ऊपर CM पंक के AEW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद CM पंक को उनका अगला चैलेंजर मिल चुका है, जो कि और कोई नहीं
बल्कि MJF हैं। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW CM पंक और MJF के मैच को कब बुक करती है। बट गाइस, आपको AEW का आज हुआ ऑल आउट पेपर व्यू कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।